नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशंस हैं उनका पार्ट 2 है। तो उस पर चलने से पहले मैं 2 मिनट जो कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में उसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई एओ ह्यूम ने की। किसने की? एओ ह्यूम ने 1885 में। और पहली जो सेशन हुआ इसका वो हुआ बॉम्बे में। कहाँ हुआ? बॉम्बे। BCM मैंने बताया था, एक क्रम में चलेगा, बी के बाद सी और सी के बाद एम। ठीक है, तो बॉम्बे में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 का दूसरा सेशन हुआ। 1886 में दूसरा सेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी थे। देखो, जो क्वेश्चन बनता है वो तीसरे में यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष और चौथे में पहले अंग्रेज अध्यक्ष, इनसे क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने ये नहीं बताया था कि दादा भाई नौरोजी भी पारसी हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मली देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अगर बच गया हो तो फिर भी आप इसे ये भी याद रखिए, अगर आता है कि पहले जो मतलब पारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी 1886 में। ठीक है, तो 85 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ 86 में कौन थे? 86 में कौन थे बताइए? दादा भाई नौरोजी। तीसरे में एम मद्रास में हुआ। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये महानगर हैं। तीनों के तीन क्या हैं? पहले महानगर, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, उस टाइम के नाम का ही कोड है, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता, एम मद्रास। ठीक है, तो मद्रास में 1887 में और बदरुद्दीन तैयब जी यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। मैंने बताया था एम मद्रास और एम से ही पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, फिर चौथा ए इलाहाबाद और अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल 1888 में और बदरुद्दीन तैयब जी 1886 में, तीसरे और चौथे में। तीसरे में पहले मुस्लिम, चौथे में पहले अंग्रेज। ठीक है, फिर 1896 में हुआ। इसमें जो रहीमतुल्लाह सयानी थे, अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में क्यों हुआ? क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना, उनका लिखा हुआ राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रगीत, जो है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। तो पहली बार कब गाया गया? बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1896 में ये गाया गया। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता के में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, फिर 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मैंने बता दिया था आपको 1906 में क्यों हुआ, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो देश में मतलब स्वराज की एक लहर सी दौड़ पड़ी। 1907 में कांग्रेस का वो हुआ था विभाजन। बंगाल विभाजन के 2 साल बाद ही क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन। बंगाल विभाजन, कांग्रेस विभाजन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस विभाजन, 2 साल के अंदर। ठीक है, तो 1907 में क्या हुआ? सूरत में अधिवेशन हुआ। रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। ये आ रही है ना, शय को कट रहा है ना, कट रही है, यानी शय का विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। ठीक है, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान यानी जनगण मन, और मैंने बताया था जनगण मन नारायण यानी पंडित कृष्ण नारायण धर, पंडित कृष्ण नारायण धर थे 1911 में। और ये भी कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि कलकत्ता ही रविंद्रनाथ टैगोर वो भी कलकत्ता से संबंधित थे और बंकिम चंद्र चटर्जी भी। दोनों अधिवेशन कहाँ होंगे? ये वाले कलकत्ता में होंगे। 1896 का भी कलकत्ता, 1906 का भी कलकत्ता, 1911 का भी कलकत्ता। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। 1916 अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। और 1917 में पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी, कलकत्ता में ही। कहां बनी? कलकत्ता। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? ये क्वेश्चन भी आता है। कब बनी? 1917 में बनी। क्या नाम था? एनी बेसेंट नाम था। एक क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करने वाला होता है कि पहली भारतीय महिला, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ गए ना पेपर में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली भारतीय महिला अगर आते हैं तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला तो वो कौन है? एनी बेसेंट। और पहली कोई भी महिला यानी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 1918 बंबई, हसन इमाम, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? 1918 में। कब हुआ? 1918 में। कौन थे? हसन इमाम थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण है 1924 बेलगाम। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। कई बार क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 और कितनी बार अध्यक्षता की? कई बार ये प्रश्न भी आता है, तो एक ही बार अध्यक्षता की बार, और वो था बेलगाम का। कहाँ था? बेलगाम। क्या था? बेलगाम। बेलगाम 1924 महात्मा गांधी। बेलगाम 1924 महात्मा गांधी। ठीक है, तो 1925 कानपुर। कानपुर में सरोजनी नायडू। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो प्रथम भारतीय महिला, यहाँ कौन बनेंगी? प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ठीक है, तो 1918 बंबई, हसन इमाम, कांग्रेस का विभाजन होगा। 1924 में बेलगाम
और बेलगाम यानी अंग्रेज बेलगाम हो रहे थे, अंग्रेज बेलगाम हो रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए महात्मा गांधी बाहर से आए। अंग्रेज बेलगाम हो रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए महात्मा गांधी बाहर से आए। अंग्रेज बेलगाम हो रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए महात्मा गांधी बाहर से आए। तो बेलगाम का 1924 में, 1925 में कानपुर, 1925 में कानपुर, बेलगाम हो रहे थे, महात्मा गांधी बाहर से आए और अगले ही साल कानपुर, ठीक है। यानी कानपुर में कौन? सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। 1917 के 8 साल बाद, 1917 के 8 साल बाद कौन? 1917 में एनी बेसेंट, कोई भी महिला, और 1925 में सरोजनी नायडू, भारतीय महिला। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी तो कानपुर होगा अधिवेशन, ध्यान देना, ठीक है। कानपुर आ जाए, एक ऑप्शन आ जाए बंबई, एक मद्रास, एक कलकत्ता, तो आपको ध्यान देना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, इसलिए कहां हुआ? कानपुर में हुआ, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में यहाँ रावी नदी के तट पे वो भी झंडा भी लहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और ये किसकी अध्यक्षता में की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू। 1929 लाहौर, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू। 1929 लाहौर, पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें, कौन से अधिवेशन में की गई? 1929 में की गई। कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस वर्ष? 1929 में। किस वर्ष? 1929 में, ठीक है। 1937 फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन। देखो वो बेलगाम था लेकिन वो बेलगाम वाला, ठीक है, वो गांव नहीं था। ये फैजपुर में 1937 में 1937 में फैजपुर, कहां पे? फैजपुर, और ये गांव में पहला अधिवेशन था और पंडित नेहरू। यानी 1929 के बाद हम 37 ही पढ़ रहे हैं और दोनों की लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित नेहरू। कौन कर रहे हैं? पंडित नेहरू। यानी गांव का जो पहला अधिवेशन था उसमें भी पंडित नेहरू को ही बनाया गया। किसको बनाया गया? पंडित नेहरू को अध्यक्ष, ठीक है। अब आजादी के समय एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ध्यान रखना है 1918 में क्या था? 1918 में बंबई में हुआ और कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। पहला अधिवेशन हुआ था कहां पे? कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था? सूरत में। कहां हुआ था? सूरत में। 1907 में रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष और हसन इमाम, रासबिहारी घोष और इमाम, रासबिहारी घोष और इमाम, ठीक है। बट गई कांग्रेस दोनों में, तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन है, ठीक है। और दोनों एक ही तरफ, यानी वहां सूरत गुजरात में और महाराष्ट्र में, दोनों जगह कहां बटी? गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। 1924 एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, एकमात्र कौन सा है? 1924। कौन सा है? 1924। कौन सा है? 1924। कहां पे हुआ? बेलगाम। अंग्रेज हो रहे थे बेलगाम, उनको लगाम डालनी थी तो महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। कानपुर, कानपुर में 1925 में पहली महिला अध्यक्ष भारत की, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो 1929 में लाहौर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1929 लाहौर, रावी नदी के तट पे झंडा फहराने का क्वेश्चन भी आता है और ये भी आता है कि 1929 में किस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 में की गई, ठीक है। आजादी के समय एक क्वेश्चन और, आजादी के समय कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, ये भी आ जाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। पहला कब हुआ? 1907 में हुआ। तो यहां कौन थे? हसन इमाम, रासबिहारी घोष, हसन इमाम, ठीक है। सूरत बंबई, सूरत बंबई, ठीक है। एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी जिसमें अध्यक्षता की एकमात्र वो सेशन वो था 1924 का बेलगाम, बेलगाम ध्यान रखना, ठीक है। बेलगाम नहीं, बेलगाम, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला 1925 में बनी। प्रथम भारतीय महिला कब बनी? 1925 में। ध्यान रखना है जब इसका अधिवेशन हुआ 40 साल बाद, 40 साल बाद, कब? 40 साल बाद, ये ध्यान रखना है। 1885 प्लस 40 कब हो गया? 1925, ठीक है। या बाहर की जो महिला थी उसके 8 साल बाद। तो ये ना, ये दो तरह से आपने याद किया, 1925 भी याद किया, 1917 भी याद किया, फिर ये भी याद किया कि 1917 के 8 साल बाद। तो आपको अगर 1917 याद है, 25 नहीं रहा, तो 17 में आप 8 जोड़ोगे 25 आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भी 1925 है। तो डाउट क्लियर करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला 1925 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? लाहौर के अधिवेशन में की गई। 1929 में अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार गांव में कब हुआ? फैजपुर में हुआ, 1937 में हुआ। कब हुआ? 1937 में हुआ, फैजपुर में हुआ। अध्यक्षता फिर कौन करेंगे? 29 के बाद हम 37 ही पढ़ रहे हैं, दोनों हम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आजादी के समय कौन थे अध्यक्ष इसके? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब आगे की क्लास में हम और जो दूसरे टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। धन्यवाद।